हेलो। हेलो। हाँ बेटा। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और इतना खांस क्यों रही हैं आप? नहीं बेटा, तबीयत ही तो नहीं ठीक है। पिछले कई दिनों से बहुत खांसी आ रही है। जो भी दवाई रखी थी खांसी की, खाकर देखा, उनसे कोई आराम नहीं मिल रहा है। अगर तू थोड़ी देर के लिए आ सकती है तो मैं चल के डॉक्टर को दिखा लूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगी माँ, आप बस तैयार होइए, मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास। ठीक है बेटा, आ जा। कह तो दिया है माँ से कि मैं तुरंत आ रही हूँ, लेकिन खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। कैसे कहूँ मम्मी जी से? मायके जाने के नाम से मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। माँ जी, वो माँ का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें लेके डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं चली जाऊँ? क्या फिर से मायके जाना है? जाना तो तुझे पड़ेगा ही बहू। तेरी माँ के कोई बेटा तो है नहीं जो ये सब काम वो कर सके, इसीलिए तो तेरी माँ ने तेरी शादी लोकल की है। माँ जी, आधा खाना मैंने बना दिया है, बाकी आप बना लीजिएगा। खाना तो बनाना ही पड़ेगा भाई, जिसकी बहू रोज रोज मैके चली जाती है उनकी सास को खाना तो बनाना ही पड़ता है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ना जाती। जा दिखा दे डॉक्टर को। माँ, ये लो खाली पेट वाली दवाई खा लो, और ये केला खा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। बेटा, मुझे ये छोटे छोटे काम के लिए तुझे बार बार बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तेरी सास क्या सोचती होगी मेरे बारे में? अरे माँ, इतना मत सोचा करो, आप सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मेरी सास बहुत अच्छी हैं। पता है, आपका सुबह सुबह अचानक फ़ोन आ गया ना तो मैंने घर के सारे काम किए थे और ना ही खाना बनाया था, फिर भी मेरी सास ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और बोली कि जाओ अपनी माँ को डॉक्टर को दिखा लो। सच में बेटा? अगर ऐसी बात है तो तू बहुत भाग्यशाली है, जो आज के ज़माने में तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो तुझे मैके आने के लिए बिल्कुल रोकती टोकती नहीं है। उनकी भी तो उम्र हो रही है। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तबीयत खुद ही संभालने की, जब नहीं संभाल पाती तभी तुझे फ़ोन करती हूँ। टेंशन मत लो माँ, आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। उनकी खूब सेवा किया कर बेटा, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इतनी अच्छी सास। मैं आती हूँ अभी। अब कैसे बताऊँ मम्मी को कि यहाँ आने के नाम से मेरी सास मुझे कितनी बातें सुनाती हैं। पता नहीं दुनिया कब समझेगी एक बेटी की मजबूरी। मैं ऐसे दो राहे पे आके खड़ी हो गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लो, अब क्या जवाब दूँ मैं मम्मी जी को? हेलो। हेलो। जी मम्मी जी। हाँ बहू, दिखा आई डॉक्टर को? हाँ मम्मी जी, दिखा तो आई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेस्ट का एक्सरे करवाया है, 2 घंटे बाद रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर से मिलना है। मतलब आज तू नहीं आएगी? अरे मम्मी जी, मेरी बात तो। बस इसी बात का तो डर था मुझे। मैं क्या करूं भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मम्मी को ऐसी हालत में छोड़ते बनता है और ना ही सासू माँ को कुछ कहते बनता है। अरे माँ, क्या हुआ? पैरों में दर्द है क्या? पैरों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? तेरी बीवी तो रोज रोज मैके चली जाती है किसी न किसी बहाने, और सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर। तो काम करूंगी तो पैर तो दर्द करेगा ही। अब इस उम्र में इतना काम मुझसे करवाया जाएगा तो क्या करूं? अरे माँ, उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो कोई मौज मस्ती करने थोड़ी ना गई है वहाँ। अच्छा, एक काम कर, तू वकालत ना कर अपनी बीवी की। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ माँ, पर आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपकी बहू तबीयत खराब होने पर आपकी सेवा नहीं करती? आपके खाने पीने का और आपकी दवाइयों का क्या ध्यान नहीं रखती? याद है आपको जब आपकी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसने आपकी कितनी सेवा की थी? जबकि आप मेरी माँ हैं, उसकी नहीं। फिर भी वो अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, और आज उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, नाराजगी की नहीं। शायद तू सही कह रहा है बेटा। मैं अभी तक उसे अपनी बहू ही मान के चल रही थी, इसलिए उस पर अपना अधिकार दिखा रही थी। मैं ये भूल गई कि मेरी बहू बनने से पहले वो किसी की बेटी है। माँ की रिपोर्ट तो ठीक नहीं है।
कितना मन दुखी हुआ होगा उस बेचारी का अपनी माँ की तबीयत ख़राब सुनकर, ऊपर से मेरा ये गलत व्यवहार। कैसे छोड़ूं मम्मी को मैं इस हालत में। ला फ़ोन ला मेरा, अभी बहू को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो। जी मम्मी जी। हाँ बहू, क्या निकला रिपोर्ट में? थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला है चेस्ट में। अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने बोला है दवा से और आराम से ठीक हो जाएंगी मम्मी। अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो ठीक ही हो जाएगा बहू, तू चिंता मत कर, माँ को खुश रखने की कोशिश कर। जी मम्मी, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि खूब अच्छी सी सेवा कर, उनकी तबीयत का, उनकी आराम का, उनके खाने पीने का और उनकी दवाइयों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करना बहू। मम्मी जी, आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? नाराज क्यों होंगी पागल? मेरी बहू से पहले तो किसी की बेटी भी तो है। मैं भला माँ से एक बेटी का और एक बेटी का माँ के लिए अधिकार कैसे छीन सकती हूँ? और तुम मेरी चिंता मत कर, मैं 1 हफ्ते के लिए तेरे मामा के यहाँ जा रही हूँ। बहुत बुलाता है बेचारा मुझे, मैं जा ही नहीं पाती। इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और सार्थक को तुम्हारे पास ही भेज दे रही हूँ। वो वहीं से ऑफिस चला जाएगा ताकि तुझे उसकी भी चिंता ना रहे खाने पीने की। आपने तो मेरी सारी उलझन ही ख़त्म कर दी मम्मी जी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि मैं एक साथ आप दोनों का कैसे ख्याल रख पाऊंगी। समदन जी से कहना कि खुश रहा करें, खुश रहना सबसे अच्छी दवाई होती है। और सुन, समदन जी से कह देना कि 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, 1 हफ्ते में अपनी तबीयत जल्दी से ठीक कर ले, नहीं तो फिर बेटे के साथ साथ मैं भी वहीं आ जाऊंगी रहने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन अपनी बहू से दूर नहीं रह पाऊंगी। सच कहती है मेरी माँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली है। अच्छा बस बस। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत असमंजस में थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आपने तो मेरी सारी उलझन ही ख़त्म कर दी मम्मी जी। अब इतनी भी तारीफ ना कर मेरी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी।